तो हेलो एस सेल का पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? जिसका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो बेसिकली जैसे मान लो ए सेल है, ठीक है, तो इसका जो डीएनए होता है वो कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। उसी को बोलते हैं हम क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। फिर क्या होता है जिसके अंदर, अब देखो, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल, क्या होता है? जिसमें डीएनए इनसाइड न्यूक्लियस। जैसे बात कर लेते हैं ए सेल है, ए न्यूक्लियस है और इसके अंदर जब डीएनए होगा तो इसे बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो इसका डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर होता। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म बेसिकली फ्लूइड मैट्रिक्स, मतलब ये फ्लूइड मतलब इसका पानी और मैट्रिक्स से बना, मतलब थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं कि सेमी फ्लूइड, मतलब जिसमें क्या आधा पानी, मतलब थोड़ा चिपचिपा टाइप का फ्लूइड मैट्रिक्स होगा। ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ये, बेसिकली मान लेते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स, जहाँ पर सेलुलर एक्टिविटी चलती है। सेलुलर एक्टिविटी का मतलब होगा बहुत सारी चीज़, जैसे यहाँ पर क्या ए से बी बन गया, मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पर बनेगी, कुछ चीज़ें टूटेंगी। तो क्या होगा? साइटोप्लाज्म में क्या होगा? साइटोप्लाज्म हमारा फ्लूइड मैट्रिक्स है, या बोल सकते हैं सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जहाँ पर सेलुलर एक्टिविटी चलती हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं जो सेल। अब सेल जो होते हैं वो वेरी करते हैं, मतलब जो सेल होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, वो वेरी करते हैं साइज में। किसी का साइज छोटा होगा, किसी का साइज बड़ा होगा। फिर शेप में वेरी करते हैं, किसी का शेप अलग तरह का होगा, किसी का शेप अलग तरह का होगा। और एक्टिविटी, कोई सेल किसी में रोल प्ले करेगी, कोई सेल किसी में रोल प्ले करेगी। तो सेल हमारे वेरी करते हैं साइज, शेप एंड एक्टिविटी में। जैसे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है 2 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। स्मॉलेस्ट सेल जो होती है हमारी पीपीएल हो, जो हमारी जिसे हम माइक्रोप्लाज्मा भी बोलते हैं, जो हमारी 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। फिर बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में बात करते हैं जो आरबीसी होता 7 माइक्रोमीटर का होता। जो लार्जेस्ट सेल होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर जो डीएनए होता है साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, उसे प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। जिसके अंदर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा उसे यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। साइटोप्लाज्म हमारा फ्लूइड मैट्रिक्स, जहाँ पर सेलुलर एक्टिविटी चलती रहती है। सेल वेरी करता साइज, शेप एंड एक्टिविटी में। तो हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है 2 से 5 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ हमारा होता है 0.3 माइक्रोमीटर, जो आरबीसी होता है 7 माइक्रोमीटर का होता है। और लार्जेस्ट सेल होती है जो लार्जेस्ट सेल होती है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच होती है।